अपने भाग्य को कोसने वाले इसे एक बार जरूर सुने। भगवान कहते हैं जो यज्ञार्थ कर्म करते हैं वो तो बंधन से मुक्त होते हैं, लेकिन जो अन्यत्र कर्म करते हैं वे बंधन में आ जाते हैं। जो कर्म छोड़ के आलसी होकर बैठा है, खाया पिया और सोए रहे, गप्पे लगाते रहे, अपने समय को बर्बाद करते रहे, वो इंसान दूसरे जन्म में पैर पाषाण आदि हल्की योनियों में चले जाते हैं। फिर जबरदस्ती कुदरत उनसे कर्म करवाती है। रात को कैसे आंधी तूफान के साथ बरसाती बौछार हुई, कितना सहन करना पड़ा। पेड़ पौधों को झकझोर दिया तूफान ने। कभी तूफान झकझोर देता है तो कभी ताप उनको तपा देता है, तो कभी अतिवृष्टि उनको अर्जिन कर देती है, तो कभी अनावृष्टि उनको भूखा मार देती है। तो ये वही लोग होते हैं जिन्होंने यज्ञार्थ कर्म नहीं किया। मनुष्य जन्म स्वार्थ में लगा दिया तो दूसरे जन्म में बन जाओगे पेड़ पौधे, लता और वृक्ष। जबरदस्ती कष्ट सहो और फिर अपने लिए कुछ न रखो। फूल भी दूसरों के लिए, फल भी दूसरों के लिए, टहनी भी दूसरों के लिए, थर भी दूसरों के लिए। क्योंकि तुमने पाया है, गलास अगर कह देता कि मैं लोगों की प्यास बुझा देता हूँ तो वह पागल है। दिया अगर कह दे कि मैं लोगों का अंधकार मिटाता हूँ तो वो भी पागल है। दिया अंधकार अपनी ओर से नहीं मिटाता है, उसमें तेल मिलता है तभी वो अंधकार मिटाता है। गलास अपनी ओर से प्यास नहीं बुझाता है, उसमें पानी आता है तभी तो वो प्यास बुझाता है। ऐसे ही आप कह दो कि मैं दुख मिटाता हूँ तो दुख हारी श्री हरि की सत्ता तुमको मिली, दुख हारी श्री हरि की बुद्धि तुमको मिली, दुख हारी श्री हरि का सूरज का यूटिलाइज तुम करते हो, दुख हारी श्री हरि की धरती तुमको रहने को मिली, दुख हारी श्री हरि की हवाएं तुम लेते हो, तभी तुम दूसरों के दुख दूर करने में सफल बनते हो। तो अपने आप को खुशहाल मानो कि भगवान ने हमको अवसर दिया। जो यज्ञार्थ कर्म करते हैं वो तो बंधन से मुक्त होते हैं, लेकिन जो स्वार्थ परायण होकर कर्म करना पड़े तो कर्म के जाल में फंस जाते हैं। बुद्धिमान वह है कि कर्म से कर्म को काटे। जैसे एक कैंची जाल काटने के लिए है, कैंची अपने को कोसने के लिए नहीं। उल्टे विचार करके आदमी दुखी होते हैं। मैं तो आत्महत्या कर लूँ, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो परेशान हूँ। लेकिन सही ढंग से सोचे तो मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मेरे को ऐसा अवसर दिया। ईश्वर की कितनी कृपा है कि मुझे कर्म करने का अवसर दिया, भक्ति करने का अवसर दिया, शांति पाने का अवसर दिया, ज्ञान पाने का अवसर दिया। विचार से विचार को काटना चाहिए, लेकिन विचार से विचार को ऐसे बढ़ा दे कि अपने को फंसा दे और शांति पैदा कर दे। ऐसा विचार करना कर्म बंधन है। और शांति पैदा कर दे तो यह आपके कर्मों से, विचारों से विचार उत्पन्न करने का, ये कभी कर्म बांधने वाले होते हैं, विचार बांधने वाले होते हैं, और कभी विचार मुक्त करने वाले होते हैं। विचारों से आदमी मित्र बना लेता है, विचारों से ही शत्रु बना लेता है, विचारों से ही सुख बना लेता है और विचारों से ही दुख बना लेता है, विचारों से ही पाप बना लेता है, विचारों से ही पुण्य बना लेता है। और सत्संग के विचार करके अपने हृदय को ऐसा लायक बना देता है कि अपने को परमात्मा बना देता है, अपने आप को महान बना लेता है। ऐसे ही कर्मों से आदमी बंधन बनाता है, कर्मों से ही दुख बनाता है, कर्मों से ही चिंता बनाता है, कर्मों से ही शत्रु बनाता है, कर्मों से ही परेशानी बनाता है। और कर्म जब बढ़िया करता है तो कर्मों से अपने आप को भगवान को पाने वाला बना देता है। ईश्वर की उपासना करने से बुरे कर्म के फल आधे रह जाते हैं और अच्छे कर्मों के फल दुगुने हो जाते हैं। इसलिए इंसान के लिए कर्म को करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है कि जीवन में हमें जो कुछ भी मिलता है, क्या वो ईश्वर की कृपा है या हमारे कर्मों का फल? हमारे कर्मों के फल भी तो ईश्वर का ही कृपा है।